नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज वेब सीरीज़ का रिव्यू करूंगा। वेब सीरीज़ है हंसमुख। हंसमुख नेटफ्लिक्स पर आ रहा है। निखिल आडवाणी, समीर नायर, वीर दास, इन सभी ने मिलकर यह वेब सीरीज़ तैयार किया है और इसका निर्देशन निखिल गोंसाल्विस ने किया है। इसके लेखकों में 6 नाम हैं। इन 6 नामों में वीरदास स्वयं हैं, निखिल गोंसाल्विस भी हैं, सुपर्ण वर्मा हैं, उनके अलावा अमोघ रणदिवे हैं, नीरज पांडे हैं, अंशुल सिंघम हैं और जाहिर सी बात है मोस्ट क्रिएटिव पर्सन निखिल आडवाणी भी होंगे ही होंगे। इन सभी की बनाई रसोई है हंसमुख। पुरानी कहावत है, जब बहुत ज़्यादा रसोइये हो जाते हैं तो खाना ख़राब हो ही जाता है, और ऐसा ही कुछ हंसमुख के साथ हुआ है। हंसमुख जितनी उम्मीद के साथ आप इसे देखना शुरू करते हैं, जिस धारणा के साथ आप इसे देखना शुरू करते हैं, जिन नामों के वशीभूत होकर के आप इसे देखना शुरू करते हैं और जिस प्लेटफॉर्म पर यह आ रहा है उसके विश्वास में आप इसे देखना शुरू करते हैं, लेकिन हर फ्रंट पे, हर मोर्चे पे यह वेब सीरीज़ निराश करती है। क्यों निराश करती है? कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। कॉन्सेप्ट ये है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, कह लें चुटकुलेबाज है, छोटे शहर सहारनपुर का। उस शहर से उसके महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। कहीं न कहीं यह नैतिकता और महत्वाकांक्षा के बीच का जंग है, और इस जंग में हम जैसा कि जानते हैं 21वीं सदी के 2020 में नैतिकता हारती है, महत्वाकांक्षा जीतती है, और महत्वाकांक्षा के लिए लोग नैतिकता को ताक पर रख देते हैं। ऐसा ही कुछ हंसमुख के साथ होता है। हंसमुख पहली बार जब स्टेज पर आता है तो उसके हाथ से उसके अपने ही उस्ताद गुलाटी की हत्या हो चुकी है। बाद में उसकी समझ में आता है कि उसके अंदर जो फील आता है, जो मूड बनता है उसका, वो तभी बन सकता है जब वह स्टेज पर जाने के पहले किसी की हत्या करे। कॉन्सेप्ट के लेवल पर यह बात बहुत ही विचित्र लग सकती है, लेकिन यह रोचक विषय भी है। बस दिक्कत होती है इसकी पेशगी में। जिस अंदाज में, जिस तरीके से इसे पेश किया गया है, उसमें यह उम्मीद जगाती है, लेकिन फिर धड़ाम से नीचे गिरती है, और धड़ाम से नीचे गिरने में शुरुआत हो जाती है सहारनपुर से। सहारनपुर आप सभी जानते होंगे, या नहीं जानते हैं तो उत्तर प्रदेश, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। सहारनपुर की अपनी बोली भाषा है, अपना एक लहजा है। इस वेब सीरीज़ में उस लहजे का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया है। नाम तो सहारनपुर का लिया गया है, लेकिन बोली पूरबिया रखी गई है। ये सहारनपुर से संबंधित कोई भी व्यक्ति, सहारनपुर आया गया कोई भी व्यक्ति इसे बता सकता है। अब रही बात कि देश के अन्य हिस्सों में बैठे हुए लोग कितना जानते हैं कि सहारनपुर के लोग कैसे बोलते हैं, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के लोग कैसे बोलते हैं, भोपाल के लोग कैसे बोलते हैं, नागपुर के लोग कैसे बोलते हैं, महाराष्ट्र में पुणे के लोग कैसे बोलते हैं। ये भिन्नता वही समझ सकता है जो इन इलाकों से गुजरा हो या जिसने इन पर रिसर्च किया हो। हमें उम्मीद बनती है कि ऐसे सीरियल में काम करते समय, ऐसे वेब सीरीज़ तैयार करते समय इन पर शोध किया गया होगा, लेकिन माफ़ करें, हंसमुख में ऐसा कोई शोध दिखता नहीं है। इसलिए नहीं दिखता है कि भाषा के स्तर पर, मुहावरों के स्तर पर सिर्फ एक किरदार कहीं वो नज़र आता है सहारनपुर का। वो है शुरू के 4 एपिसोड में आया हुआ दरोगा, जिसे इनामुल हक ने पेश किया है।
हो सकता है कि इनामुल हक का संबंध उस इलाके से है, इसलिए उन्होंने वह लहजा पकड़ा हो, उन्होंने उन मुहावरों का इस्तेमाल किया हो और वह अंदाज भी पकड़ा हो। वहीं जिमी की भूमिका में रणवीर शोरी और हसमुख की भूमिका में वीर दास किरदार के तौर पर, चरित्र के तौर पर तो जरूर उन नामों को अपना लेते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी, उनका पूरा आचार व्यवहार सहारनपुर के अंदर नहीं है। सहारनपुर से वे कहीं अलग हैं और ये जाहिर होता है कि उनके ढलने में ये बात नहीं आई है। हालांकि आजकल सारी वेब सीरीज़, फिल्म, सब जगह ये बताया जाता है कि वहाँ की ख़ास बोली के लिए हमने डिक्शन डायरेक्टर रखा। डिक्शन डायरेक्टर रखने के बावजूद यह दिक्कत हो रही है। डिक्शन डायरेक्टर रखा, लेकिन डिक्शन में आपने यह थोड़ी बताया उसको कि डिक्शन कहाँ का रखना है या डिक्शन कौन सा रखना है। और इतने सारे लेखक वहाँ मौजूद थे, क्या इनमें से कोई लेखक भाषा के स्तर पर कोई रिसर्च करके यह नहीं बता सका निखिल अडवाणी को कि वहाँ की भाषा कैसी होती है और कैसे बोली जाती है? सबसे पहले तो इस सीरीज़ के शीर्षक का ही नाम देखें। शीर्षक है हसमुख। हसमुख नाम सहारनपुर में शायद ही किसी का आपने सुना। अगर आप सुने हो तो ज़रूर कमेंट में आकर बताइएगा कि हाँ, हसमुख नाम सहारनपुर के इलाके में भी पॉपुलर है। जहाँ तक मेरी जानकारी है और जैसा मैंने रिसर्च करके भी पता किया, उससे मालूम हुआ कि हसमुख नाम मुख्य रूप से गुजरात में चलता है, थोड़ा बहुत मारवाड़ियों के बीच चलता है और थोड़ा सा महाराष्ट्र में चलता है। तो इस नाम को वहाँ ले जाने का क्या तुक था? सीरियल हो, वेब सीरीज हो, फिल्म हो, उसके शीर्षक तय करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इन बातों पर। इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं हैं जिन पर आप हंस सकते हैं। जैसे इस सीरीज़ में जब एक अखबार किसी के हाथ में आता है, किरदार के हाथ में आता है, हसमुख के हाथ में, तो उस अखबार का नाम है दैनिक पत्रिका। दैनिक पत्रिका, आपने दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण का दैनिक लिया और राजस्थान पत्रिका का पत्रिका लिया, दोनों को जोड़ दिया और एक अखबार का नाम बना दिया। कभी सोचा भी कि दैनिक और पत्रिका का लगभग मतलब एक ही होता है और दो मतलब एक ही पर्याय एक ही अखबार का नाम कैसे दिए जा सकते हैं? लेकिन मुंबई के लेखक हैं और 6 लेखक हैं, इन पर भी किसी का ध्यान नहीं गया। अब अगर एपिसोड वाइज बात करें, जिसको मैं वेबिसोड कह रहा हूँ, वेबिसोड वाइज बात करें तो इसके 10 वेबिसोड हैं और उन सब के अलग अलग टाइटल दिए गए हैं और वे टाइटल कहानी कंटिन्यू करती जाती है और आगे बढ़ती जाती है और उनके नाम हैं जो कि आपने भी देखा होगा। पकौड़े ठंडे थे, एक था अजमत, एक थी किस्मत, तीसरा है जिमी द बेकर, चौथा है बम्बई में बम्बू। बम्बई शब्द अब नहीं चलता, लेकिन ठीक है, बम्बई में बम्बू, ध्वनि मिलानी थी ना। केस क्लोज पांचवा है। छठा है हम अच्छे आदमी नहीं हैं। सातवां है मचलते हुए हार्मोन्स। आठवां है पेटी किलर। नौवां है एक राइटर की मौत और 10वां सब समय का खेल है। अब इसमें जो कल्पना की गई है, जो किरदार गढ़े गए हैं, वे किरदार बेसिकली एक छोटे मोटे शहर का चुटकुलेबाज कैसे कॉमेडी शो का बादशाह बनना चाहता है, कॉमेडी किंग बनना चाहता है। शो का नाम ही है कॉमेडी बादशाह। तो कॉमेडी बादशाह बनने के लिए उसकी महत्वाकांक्षा कैसे परवान चढ़ती है और उसमें चूँकि उसे एक फील के लिए ज़रूरत है हमेशा एक हत्या करने की, वो लगातार हत्याएं करता जाता है और आगे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे सहारनपुर से आगे बढ़कर वो सहारनपुर में सफल होने के बाद मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई में आने के बाद से यहाँ चुनौतियाँ, समस्याएं, मुश्किलें ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं मुंबई शहर की। यहाँ उसे बम्बू भी होता है, यहाँ उसके अपने गुर भी सीखता है यहाँ के।
स्ट्रीट स्मार्ट है वो लगातार आगे बढ़ता जाता है, कुछ ना कुछ करता जाता है और कामयाब होता जाता है। लेकिन हम हमेशा इस खोज में रहते हैं और देखते हुए आप भी महसूस करेंगे कि आप जानना चाहते हैं कि वो क्यों हत्याएं कर रहा है, कैसे हत्याएं कर रहा है और किसकी हत्याएं कर रहा है। इन तीनों की खोज आप करने जाएं तो आपको कोई सही जवाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लेखकों ने इनके जवाब वेबिसोड में रखे ही नहीं हैं। उन्हें तो बस बात आगे बढ़ानी थी और वे लक्ष्य बनाते चले जा रहे थे और लगातार लक्ष्य बनाते चले गए हैं। इसलिए भी यह निराश करता है और अफसोस की बात है कि नेटफ्लिक्स हो, अमेज़ॉन हो, वहाँ पे ग्रामीण पृष्ठभूमि के विषय चुनते समय वहाँ के प्रोग्रामिंग जो कमिश्नर हैं उन लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ये कहानियाँ जो सुदूर इलाकों से आ रही हैं, गांव घर से आ रही हैं, उन कहानियों का आधार सही है कि नहीं है, उनका परिवेश सही है कि नहीं है, उनके किरदार सही हैं कि नहीं है। अगर वे नहीं हैं तो गांव, छोटे शहर और कस्बों के नाम पर प्लीज़ ऐसी शहरी थोपी हुई कहानियाँ न पेश करें। इससे हमारी इमेज भी ख़राब होती है और ख़राब यह भी होता है कि अगर OTT प्लेटफॉर्म पर इन सारे शोज़ को देश विदेश के तमाम दर्शक देख रहे होंगे तो उनकी भी धारणा बनेगी कि आखिर यहाँ पर किस तरीके के एपिसोड्स बन रहे हैं। हम जबकि जानते हैं कि वीरदास बहुत ही पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन है और नेटफ्लिक्स पर ही उनके कई सारे शो हैं, लेकिन इस शो में वे काफ़ी निराश करते हैं और कह सकते हैं कि यह हंसमुख उनके खेत की मूली नहीं है। तो प्लीज़ इससे बचें और ऐसे किसी भी वेब सीरीज़ से बचें और प्लीज़ अगर इसका अगला सीज़न ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। और रही बात मार्किंग की तो मैं इसे B दूंगा बस। जो मैं A B C D मार्किंग करता हूँ उसमें इसे B दूंगा। धन्यवाद।